हाँ जी, हाँ जी। होगा तो बोलेगा ना घोटाला ही करने, उसका काम बोलता है। कॉमनवेल्थ 2G, ए राजा करी वही, वो सब उसका काम बोलता है। ये गुजरात हमने बनाया है तो बोलेंगे, ये गुजरात हमने बनाया, ये गुजरात हमने बनाया है, कुछ बनाया है भाई। और मैं कुछ बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि विशेषज्ञ जिन्हें आपकी फिक्र है, विशेषज्ञ जिन्हें आपकी फिक्र है, इसलिए जनता को अपने नेताओं से सीधे सवाल पूछने चाहिए। इसलिए जनता को नेताओं से बिल्कुल सीधे सवाल पूछने चाहिए। और आपके सामने हैं वो लोग, वो मेहमान जिनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। जो पर लोग यहां पे मौजूद हैं, तख्तेश्वर रेलवे स्टेशन के जागर्स पार्क में ये शो होता हुआ। कांग्रेस से प्रकाश वधानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से धीरू भाई दमेलिया साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धीरू भाई, थैंक यू सो मच। और पत्रकार के तौर पर यहां पे हमारे साथ नितिन गोहिल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। बातचीत का सवाल जो हमने सबसे पहले पिक किया, वो सवाल जो मैंने सबसे पहले लिया, उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को, क्या मुख्यमंत्री को ऐसा कहना चाहिए कि ये गुजरात हमने बनाया है। तो ये सवाल डिबेट, हाँ कहना चाहिए, कहना चाहिए, कहना चाहिए। क्यों? 27 साल में गुजरात हमने ही बनाया है। हाँ, तो डिबेट अफकोर्स आ गया। डिबेट का आगाज करता हूं, आपको पहला मौका बोलने के लिए। उसने बोला गुजरात हमने बनाया, उसकी सही बात है, मैं उसके साथ सम्मत इसलिए बोल रहा हूं कि गुजरात की प्रजा को बनावट के सिवा कुछ नहीं किया, इसलिए गुजरात ने सच बोल रहे हैं, सच बोला कि गुजरात को बनावट, यहाँ सी प्लेन, बड़ी बड़ी बहुत बातें की है गुजरात में। विकास 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 शब्द इस साल इस चुनाव में गलत गुम हो गया, पूछो उसको सबको। सवाल कि विकास इस चुनाव में गुम हो गया। जी हाजी आगे आएंगे इधर। ये गुजरात हमने बनाया है, ये गुजरात की 6.5 लाख जनता दिल से बोल रही है। क्यों बोल रही है? कि गुजरात का सिंगल पट्टी रोड था, उसको 2 लेन बनाया, 2 लेन था उसको 4 लेन बनाया, 4 लेन था उसको 6 लेन बनाया, गरीब जनता के लिए और टैंक बनाई, डीआई पाइपलाइन से घर घर से नल से जल दिया, गुजरात को इतना सुरक्षित बनाया कि आज नवरात्रि के समय बहन बेटी रात को 1 बजे पर गहने पहन के अकेली निकल। भारत में नरेंद्र मोदी, गुजरात में भूपेंद्र, भावनगर में जितेंद्र। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। गोयल बहन, भारत में नरेंद्र मोदी, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल और भावनगर में जितेंद्र भाई पटेल। आगे 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 आगे। जी भाई जी, जी तो क्या कह रहे थे आप? हाथ उठा रहे थे। मैं कह रहा था 2017, 2019, 2018 खेडूत का जो पाक बीमा लिया गया है, उसकी ऑफिस कहाँ पे है, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों से क्या पूछना चाहते हैं आप? पाक बीमा जो क्रॉप करते थे ना, लेते थे रिलायंस, उसकी ऑफिस कहाँ पे थी? इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्रॉप इंश्योरेंस, जो खेती का, जो कृषि का जो इंश्योरेंस, जो बीमा था, उसका ऑफिस कहाँ पे है यहाँ गुजरात? कहाँ पे है जी बताओ, पूछें? बताओ भाई, कहाँ पर है? पहले कांग्रेस के शासन में सालों पहले इधर ऑफिसें होती थी, करप्शन होता था, लेकिन अभी डिजिटल हो गया। एक बटन दबाओ, खेडूत के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट निधि, डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया निकलता है, पूरा 1 रुपया फार्मर के अकाउंट में जाता है। उसका हम गौरव लेते हैं, उसका हम, सब कुछ डिजिटल हो गया। वो कह रहे हैं कि ऑफिस आपका घर ही बना दिया मैंने, अपना मोबाइल आपका मोबाइल आपका ऑफिस, बोला ये कर दिया मैंने। अब बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गोयल है। मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ, ऐसे नहीं। संदीप, हाँ, मेरा प्रश्न ये है, ऑफिस चलो आप बोलते हैं कि बेच दी, चलो कोई बात नहीं। अभी हमारे मान लिया आपने? हाँ, चलिए। आपके हमारे पश्चिम के उम्मीदवार है भाजपा के, बीजेपी के हैं, उसके प्रॉपर्टी डबल कैसे हुई पूछिए।
अभी तो ऑफिशियल वो 4.5 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन कितनी है, लैंड क्रैम्पिंग कितनी हुई है वो सबको पता है, भावनगर वासियों को सबको पता है कि प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। हाँ, चुनाव लड़ोगे? 4 गुना हो जाएगी। हाँ तो वो कहाँ से हुई? तो यही तो मैं भी जानना हूँ, नेता की प्रॉपर्टी के 4 गुना कैसे हो जाती हाँ है? तो पूछिए। जी भाई जी नमस्ते, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। सरदारा रुको, नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह गोहिल। रविंद्र सिंह गोयल। तो रविंद्र जी आप यहीं रहने वाले हैं? जी जी। क्या काम करते हैं? शोरूम है मोबाइल का और मोबाइल का शोरूम है। तो आप यहीं ब्रॉन बॉटअप यहीं इसी जगह हुए? भावनगर में ही। भावनगर में। तो कोई सवाल कोई जहन में आता है कि जिस पे लगता है कि पूछा जाना चाहिए भावनगर से? जब से हम वोटिंग 18 साल से मिलती है तब से बीजेपी ही है यहाँ पे, और 27 साल हो गए। कॉरपोरेशन में चाहे इधर सभी एमएलए एमपी बीजेपी के ही है जी ठीक है। अब यहाँ भावनगर का तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। पहली बात, कोई विकास नहीं। आप देख सकते हैं, आप तो यहाँ पे हो, आप जा सकते हो कभी। और मेरी बहन ने अभी बोला था कि 70 साल से आपकी सरकार थी पहले कांग्रेस की, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो अब तक कब तक आप राहुल गांधी नेहरू परिवार का नाम ले लेके अपनी सरकार चलाओगे? अब वो चलो 70 साल जो हो गए, आपके मोदी जी आए इनको कितने साल हुए? गुजरात में कितने साल से आपका मुख्यमंत्री है? और वो मोरबी ब्रिज पे कोई क्यों नहीं बोलता आज तक? मोरबी ब्रिज पे क्यों नहीं बोलता? हाँ, कोई भी नहीं। किसकी गलती? मैं आ रहा हूँ, वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बार पक्का बीजेपी आएगी, लेकिन एक सवाल ये है कि हमारे लोकल नेता के लिए कि कब तक मोदी जी के नाम पे वोट लेंगे? कुछ तो डिफरेंस करके दिखाओ। आएंगी बीजेपी आएंगी 100%, लेकिन मोदी जी के नाम पे आएगी। मोदी जी के कुछ ऐसा काम करो कि भावनगर का डेवलपमेंट हो, जैसे अहमदाबाद राजकोट तक हो रहा है, वैसे ही भावनगर का भी हो। पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो शो के करता धरता है, एक कुर्सी लाएं और बाबूजी को एक कुर्सी दें यहाँ पे बैठने के लिए, फिर बात होती है। आखिर आपके पास चेहरा जो कहते हैं कि आप सिर्फ मोदी जी का इस्तेमाल करते हैं और मोदी जी के चेहरे को लेकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात बोली, मोदी जी अपने गुजराती है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी देश के वड़ा प्रधान है, तो स्वाभाविक है कि गुजरात से जाके देश में गए और देश में से आज ये विश्व में उसका नाम बोल रहा है, काम बोल रहा है। इसलिए हम मोदी जी को तो याद करना जरूरी बनता है। फिर भी डेवलपमेंट की बात हुई तो हम गर्व लेते हैं कि गुजरात में कितना डेवलपमेंट हुआ। बात करूं कि 2 जीआईडीसी थी, अभी नई नारी जीआईडीसी रेडी हो चुकी है, माडिया जीआईडीसी नई बन रही है, उसका लोकार्पण हो चुका है। उसके आगे बात करूं तो देश का सबसे प्रथम सेमी कंडक्टर बनने वाला वेदांता ग्रुप अपना धोलेरा एसआईआर में आ रहा है, उसका हम गौरव ले रहे हैं। इधर रोजगारी बढ़ने वाली है। हाँ जी जनाब, उन्होंने गिना दिया स्कीम एक के बाद एक। उसने बोला नरेंद्र भाई मोदी गुजराती है, तो महात्मा गांधी कहाँ के? वो भी गुजराती थे, तो उसकी विचारधारा गोडसे की है। वो कहते हैं आपकी विचारधारा गोडसे की है। लेकिन मैं, क्योंकि ये नाम आया, तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, चाहे ये कहें कुछ कहें, आप कुछ कहें माने या न माने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात गांधी जी का और ये देश गांधी जी का। जितने गांधी आपके, उतने गांधी इनके। अब मैं आगे आता हूं, क्योंकि बात आपने गोडसे की कही है ना, क्योंकि आपने बात गोडसे की है, और जो मेरे राष्ट्रपिता को मारे उसका देश हो सकता है भला कहीं? जी जनाब, इनको जवाब। गांधी जी है ये देश के और राष्ट्र के राष्ट्रपिता है। हाँ, ये गुजरात गांधी और सरदार का गुजरात है। एक सरदार साहब ने ये देश को अखंडित किया, देश को बनाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको सम्मान देने का काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के गुजरात और देश और विश्व में नरेंद्र भाई मोदी ने सरदार को सम्मान दिया, सबको सम्मान दिया। सरदार को कांग्रेस के शासन में पूरा सम्मान नहीं मिला।